हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैसे हम एक वेबसाइट का, एक वर्डप्रेस वेबसाइट का कस्टम हेडर बना सकते हैं। जनरली क्या होता है, आप थीम इंस्टॉल करते हो, फ्री थीम इंस्टॉल करते हो, तो आपको जो उसमें एक बेसिक हेडर मिलता है वही हेडर आप को यूज़ करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा हम एक कस्टम और एक डिज़ाइनर हेडर कैसे बना सकते हैं, अच्छा वाला जो हमारी वेबसाइट को सूट करे। क्योंकि होता जनरली क्या है ना, वर्डप्रेस में थीम होती है, जो थीम आप इंस्टॉल करोगे उसमें जैसा हेडर दिया होगा, लोगो जिधर दिया होगा उधर ही रहेगा, मेन्यू जैसा दिया होगा वैसा ही रहेगा। लेकिन कस्टम हेडर के थ्रू हम उधर उधर अपनी अकॉर्डिंग चीज़ें, अपनी फैसिलिटी, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चीज़ें हम बना सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे हो, इसमें एक बेकार सा हेडर दिया हुआ है। यहाँ पे बस खाली लोगो आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपके मेन्यूज़ आ जाएंगे। इस टाइप का हेडर इसमें डिफ़ॉल्ट है। लेकिन जैसे मेरे को यहाँ पे लोगो लगाना है और ये मेन्यू मेरे को इधर करना है, इधर मेरे को एक अप्लाई नाउ का बटन बनाना है, इधर मेरे को सोशल मीडिया आइकन बनाने हैं, तो वो जो डिफ़ॉल्ट थीम होती है उसमें पॉसिबल नहीं होता जनरली। लेकिन कुछ प्लगइन्स का हम यूज़ करके कस्टम हेडर हम बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्लगइन्स आपको यूज़ करने हैं उसमें। वर्डप्रेस में एक प्लगइन होता है जो पेज बिल्डर प्लगइन होता है, उसको बोलते हैं हम एलिमेंटर। एलिमेंटर काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है पेज बिल्डर के मामले में। अब पेज बिल्डर टूल क्या होता है? एक्चुअली पेज बिल्डर जो टूल होता है ना, हम उसमें कस्टम डिज़ाइन पेजेस का बना सकते हैं, कस्टम वेबसाइट एक तरीके से बना सकते हैं विदाउट कोडिंग करने की उसमें नीड नहीं होती। इसमें जो फीचर दिए होते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर दिए होते हैं। आपको पता भी होगा एलिमेंटर किस लिए यूज़ होता है। अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको बता रहा हूँ। एलिमेंटर जो होता है एक पेज बिल्डर टूल है जो हमारी वेबसाइट के पेजेस बनाता है कस्टम मैनर में। डिज़ाइनिंग इसमें आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या होता है, जो पेज का एडिटर होता है उसमें डिज़ाइनिंग का ऑप्शन नहीं होता है। अगर कोडिंग आती है तो आप कर सकते हो। जनरली एक कस्टम पेज आप वर्डप्रेस में नहीं बना सकते, लेकिन इन टूल्स की हेल्प से हम एक कस्टम पेज बना सकते हैं। एक दूसरा टूल होता है एलिमेंटर हेडर बिल्डर, हेडर फुटर। तो ये जो टूल यूज़ होता है ये हमारे हेडर और फुटर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो ये वो प्लगइन होता है, ये आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। कि ये जो प्लगइन काम करेगा ना, ये एलिमेंटर के साथ ही काम करेगा, वैसे काम ये नहीं करने वाला है। अब उसके बाद आप अपीयरेंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। तो इसमें जाके आपको अपना फुटर या हेडर वगैरह बनाना है। कैसे बनाना है, आप एड न्यू में जाओगे और तो ये इस टाइप का खुल के आ जाएगा। मैंने इसमें लिखा हेड, ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ ये चूज़ करोगे। आपकी जो ये मतलब डिज़ाइन बना रहे हो आप, हेडर के लिए बना रहे हो या कहाँ के लिए बना रहे हो। जैसे मैंने हेड यूज़ किया। यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले ऑन। डिस्प्ले कहाँ पे दिखाना है आपको? एंटायर वेबसाइट पे दिखाना है या किसी पर्टिकुलर पेज पे आपको दिखाना है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको दिखाना है। देखो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें होम पेज पे कुछ हेडर दिखाना है और बाकी के जो इंटरनल पेजेस हैं उन पे कुछ दूसरा हेडर दिखाना है, या किसी पर्टिकुलर पेज पे आपको एक कस्टम हेडर दिखाना है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन ये वाला प्लगइन हमें दे देता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एंटायर वेबसाइट। तो यहाँ पे आप यूज़र भी सेलेक्ट कर सकते हो कि ये जो हेडर है लॉगिन के बाद ही दिखेगा या पहले दिखेगा। यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं कि अनेबल लेआउट फॉर एलिमेंटर कैनवास टेम्पलेट, ठीक है। ये सेलेक्ट करोगे, मैंने टेम्पल बोल दिया था, टेम्पलेट होता है एक्चुअली वो। ये सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि जो ये होता है ना कि जो ये हेडर दिखेगा वो जब आप पेज बनाओगे वहाँ से एलिमेंटर में ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करोगे, कैनवास टेम्पलेट, ठीक है। कैनवास टेम्पलेट में ये हेडर शो होगा। तो ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस पर करता हूँ यहाँ पे क्लिक, एडिट विद एलिमेंटर। अब उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक फॉर्मेट चूज़ करना है कि आपको किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए। जैसे मेरे को 3 सेक्शन चाहिए,
तो 3 सेक्शन के लिए मेरे को इसमें जाना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 3 सेक्शन दिखा देगा। तो 3 मैंने रख लिए। मैं इस पर क्या दिखाऊंगा, पहले यहाँ लोगो दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं मेन्यू बार दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं अपने सोशल आइकन्स दिखाऊंगा। तो देखो 3 सेक्शन इसने आपको बना के दे दिए हैं। ये एक रो होता है, ये कॉलम होते हैं हमारे। तो इस टाइप से इसने डिफ़ॉल्ट में 3 सेक्शन बना के मैंने दे दिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया या एक मैं इमेज ले लेता हूँ, लोगो वाली इमेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये लोगो वाली इमेज मैंने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, एक मेन्यू बार लेता हूँ नेविगेशन बार, जिसको बोलते हैं हम नेव बार। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं सोशल आइकन। सोशल आइकन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ फॉर्मेट आ रहा है, ये मैं थोड़ा ना छोटा कर लेता हूँ। तो इसको हम छोटा बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मेरे को लोगो सेलेक्ट करना है पहले तो मैं एक लोगो इसमें डाल देता हूँ। जैसे अभी के लिए मैं एक ये लोगो मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हम इसको छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं गाइज। अब इसका थोड़ा मेरे को ना साइज़ छोटा करना है, तो मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेता हूँ पहले। ये मेरा लेफ़्ट अलाइन आ गया। अब यहाँ पे जाके थोड़ा इसका साइज़ हम देखते हैं, साइज़ हमें छोटा बड़ा इसका करना है। देखो यहाँ से आप कॉलम भी बढ़ा सकते हो। ये मेरा एक ग्रिड है, एक तरीके से ग्रिड है, तो हम इसमें वो ऑप्शन भी हम बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जैसे हम इसमें एक कंटेनर ले सकते हैं डायरेक्टली। ये कंटेनर मैंने ले लिया, तो इससे क्या होगा कि विदाउट कॉलम सिंगल रो बन जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे कस्टम चीज़ें बनानी है। जैसे मैंने एक कंटेनर ये लिया, एक कंटेनर में और ऐड कर लेता हूँ 2, एक कंटेनर में और ऐड कर लेता हूँ 3। देखो ये जो है ना, ये फिक्स विड्थ है इनकी एक्चुअली, ये इनकी चौड़ाई जो है कम नहीं होगी क्योंकि ये प्री डिफाइन है इतने में। अब मैंने अलग अलग कंटेनर ले लिए, अब इनको मैं छोटा बड़ा अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ कैसे भी। इससे क्या होगा, मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा इसको कर सकता हूँ। जैसे ये मेन्यू मेरे को सेंटर में रखना है क्योंकि सेंटर में मेरे को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं ये जो मेरा बगल वाला कंटेनर है इसको भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे क्या पर्पज़ है मेरा पर्पज़ यही है कि ये जो हेडर है अच्छे से डिज़ाइन हो जाए। तो इसको भी मैं इस टाइप से छोटा बड़ा यहाँ से ड्रैग करके कर सकता हूँ। अब मेरे को सेंटर में ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल गया, पहले वाले उसमें मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा था। अब मैं यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर सकता हूँ आराम से इस टाइप से। ठीक है, ये जो कंटेनर है इसको भी हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं और ये जो इमेज है इसको भी हम आराम से सेंटर अलाइन हम कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो मेरे को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, मतलब मैं कहीं भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे ये लोगो मेरे को और छोटा करना है तो मैं और कर सकता हूँ। ये मेन्यू मेरे को थोड़ा सेंटर में ले जाना है तो वो भी मैं ले जा सकता हूँ आराम से। लेकिन जो कस्टम हेडर्स होते हैं वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं आपको। ठीक है, छोटा ऊपर नीचे हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं गाइस। इसको राइट में भी मैं ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं सेंटर में। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, तो जैसे साइज़ इस टाइप से छोटा बड़ा करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो इसका क्या डिज़ाइनिंग है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं यहाँ पे। तो इसका भी हम थोड़ा छोटा बड़ा फ़ॉन्ट वगैरह हम कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। देखो ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी पड़ेंगी। होवर में हम इसका बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं, जैसे मैंने रेड कर दिया। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इससे एक तरीके से कस्टम हेडर हम बना रहे हैं तो वो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे अब मेरे को यहाँ पे एक बटन देना है, तो बटन के लिए हमने कंटेनर बना ही दिया है, तो बटन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता ही है बटन देने का। अब ये बटन इस टाइप से आ रहा है, तो मैं इसका अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करना है
और आपको दिखाना है कि किस टाइप से ये आए। जैसे बटन मेरे को इधर रखना है तो इधर मैं इसको रख सकता हूँ आराम से। अब इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो सेंटर होना चाहिए, तो इस टाइप से हम सेंटर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो इस प्लगइन का पर्पज़ यही था कि कैसे हम कस्टम हेडर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको जैसे मैं अपडेट करता हूँ तो अब हम इसको बाहर जाके देखेंगे ये कैसे लगने वाला है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट हेडर है मेरा। अब ये मेरा नया हेडर यहाँ पे आ गया है बन के, देखो पहले से और अब में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, ये तो मेरा हेडर हो गया, कस्टम हेडर। देखो ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे लिए कोई इस डिज़ाइनिंग का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें सारा डिज़ाइनिंग के ये सारी चीज़ें ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख के इसको यूज़ कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपको किस हिसाब से चाहिए। मेरा पर्पज़ आपको बताना था, वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फुटर कैसे बनता है। फुटर के लिए आप वहीं पे जाओगे, बैक में जाओगे और वहाँ पे जाके इसका ऑप्शन सारा दिखाई देगा। जैसे इस पे जाते हो आप, किस पे, इसी वाले टूल पे, यहाँ पे, तो इसी वाले टूल पे जाते हो तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ऐड न्यू करते हो तो ऐड न्यू पे नीचे ये दिखाएगा कि आप क्या बना रहे हो। जैसे फूटर बनाना है तो फूटर वही एंटायर वेबसाइट पे मैं रख दूँगा। ठीक है, और कैनवास में यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इसको नाम डाल के सेव भी कर सकता हूँ। जैसे फूटर मैंने नाम डाल लिया। अब मैं पब्लिश इसको करता हूँ तो यहाँ पे सारा वो ऑप्शन दिखाएगा आराम से कि आपको क्या क्या करना है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसा हेडर के लिए खुल के आया था वैसा ही खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ, पूरा फूटर में आपको बना के दिखाता हूँ। वही हमें यहाँ पे ये ना करके हमें एक कस्टम ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे ये एक हो ऐसे ड्रैग कर देना है। ठीक है, एक और मेरे को ऐड करना है ये, और ये ना देखो अभी ऊपर नीचे आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको ये वाला डायरेक्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कैसा लेआउट चाहिए। जैसे मेरे को एक और कॉलम चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक और कर लेता हूँ। अब ऐसे ही आएगा वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टली कॉलम्स जो हैं। अब जैसे पहले में मेरे को मेन्यू ऐड करना है, तो नैव बार आएगा इसमें एक NAV। ठीक है, तो ये मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। अब मेरे को वर्टिकली ये डिस्प्ले करना है, तो वर्टिकली यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे वर्टिकली ऐसा आता है। ठीक है, इस टाइप से वर्टिकली होता है। और यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना है, यहाँ पे मेरे को एक कुछ और ऐड कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे जैसे मैप ऐड करना है यहाँ पे मेरे को ना, तो मैप ऐड हो जाएगा। भी यहाँ पे लोकेशन आपको डालनी है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पड़ा हुआ है यूनाइटेड किंगडम का ये, तो अभी यूनाइटेड किंगडम का ही हम पड़े रहने देते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे को डालना है, क्या डालूँ, सोशल डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। सोशल आइकन मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे सोशल आइकन हो गए। इनको हम लेफ़्ट लाइन भी हम कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर हेडिंग हम दे सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया यहाँ पे फॉलो मी या फॉलो अस। ठीक है, फॉलो अस, तो इस टाइप से हम दे सकते हैं। फॉलो अस हुआ। इसका कलर वगैरह भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं आराम से, जैसे ब्लैक कलर देना है। ठीक है, और इसके बाद ये मैंने किया यहाँ पे, जैसे ऊपर रख लिया। और इसका यहाँ पे मैं नेम भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा फ़िलहाल। ठीक है, तो इसको जैसे ऐसे हम ऊपर नीचे इसको रख सकते हैं। इसको हम छोड़ते हैं, नया ही ड्रैग कर लेता हूँ मैं, तो ऐसे हम ऊपर में रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया लोकेशन हेडिंग दिया मैंने। तो ये मतलब दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी इसमें बना सकते हो या कुछ भी जो आपको चाहिए। क्योंकि देखो कस्टम हेडर फूटर जनरली थीम्स में मिलते नहीं है, जो फ्री थीम होती है। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी।
यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सो दैट मेरे को फ्रेश चीज़ें मिल जाए यहाँ पे ना। ये मैंने कर दिया और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं अगर ब्लैक करता हूँ, उस टाइप से मैं ब्लैक कर दिया और यहाँ पे मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी दे देता हूँ क्विक लिंक्स हो गए मेरे ना। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में खिसका देता हूँ इधर की साइड। ये तो हो गया ना, थोड़ा ऐसे खिसका देता हूँ तो ये इसकी साइड में ठीक ठाक आ गया। अब देखो हम इसका बैकग्राउंड कलर भी हम डिफरेंट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, ये मैंने दिया। इमेज भी हम दे सकते हैं इसके बैकग्राउंड में ना। तो जैसे कौन सी देनी है मेरे को, जैसे ये इमेज मैं दे देता हूँ फ़िलहाल अभी के लिए। तो अभी ये इस टाइप से आ रही है, लेकिन मैं इसको अगर थोड़ा इसका हिसाब से कर देता हूँ, अटैचमेंट, रिपीट और डिस्प्ले, कवर अगर मैं कर देता हूँ तो कवर में फुल आ जाएगा यहाँ पे। अभी मैं इसको थोड़ा वो भी कर देता हूँ, इसका ना ओपेसिटी वगैरह या ओवरले वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इस टाइप से। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा वाइट किया है तो ये वाइट मैंने थोड़ा ओपेसिटी भी घटा बढ़ा हम सकते हैं इस टाइप से। तो हल्की हल्की इमेज बैकग्राउंड में दिख रही है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। कलर भी हम डाल सकते हैं और भी सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और मैं बाहर जाके देखता हूँ तो इस टाइप से हम इसको देखो, यहाँ पे ये मेरा फुटर बन के आ गया। ठीक है, ये मेरा हेडर बन के आ गया और नीचे मेरा ये फुटर बन के आ गया कस्टम वाला। अब जैसे मेरे को एक और ऑप्शन बनाना है इसके फुटर के ऊपर, होता है ना कि सब्सक्राइब नाउ का कुछ समथिंग, या तो हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो सभी पेजेस में नहीं चाहिए तो हमें वो अलग से बनाना पड़ेगा, अगर हमें अपने पेज के अकॉर्डिंग चाहिए वो सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे मैं ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बिफोर फूटर से पहले का, तो मैंने दिया बिफोर फूटर। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैंने सेलेक्ट नहीं किया कि वो कैसे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंटायर वेबसाइट और कैनवास भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अपडेट करूँगा मैं तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद मैं एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा कि कैसी कैसी चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। जैसे मैं यहीं पे जाता हूँ और अगर मैं एक कस्टम ले लेता हूँ ये चीज़, ठीक है, और एक कंटेनर और ले लेता हूँ मैं, या ऐड कर लेता हूँ एक, यहाँ ऐड कर लिया, एक और मैं ऐड कर लूँगा। तो इसका मैं ऐसे देखता हूँ तो इस टाइप से ये आ जाएगा। नहीं, पूरी रो का ही मेरे को इसका लेआउट डिफाइन करना है इस टाइप से। इसको अगर मैं छोटा करना पड़ता है मेरे को तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको छोटा बड़ा कर। अब यहाँ पे जैसे मेरे को एक सब्सक्राइब नाउ का बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, एलिमेंटर में फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म तो खैर ये उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं उसमें होता है, ये प्रो प्लगइन में होता है। तो कुछ भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने दिया हेडिंग मैंने दिया HEADING, ठीक है, हेडिंग मैंने दिया और मैंने लिखा गेट इन टच विद अस। ठीक है, और इसको हम सेंटर में अलाइन कर देंगे इस टाइप से। और यहाँ पे एक मैं बटन दे दूँगा, बटन में दे दूँगा, कौन से वाला, ये वाला बटन में दे दूँगा यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट लिख दूँगा इस पर, कॉन्टैक्ट नाउ। ठीक है, अब इसका मैं एक वो भी दे दूँगा, इसका बैकग्राउंड भी डिफाइन कर दूँगा सो दैट कुछ ये थोड़ा अलग सा आ जाए इस टाइप से। तो थोड़ा मैं येलो टाइप दे देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग में नहीं जा रहा हूँ, आपको पता ही है।
मैं जस्ट आपको एक आइडिया इसमें दे रहा हूँ। अब मैंने सेव कर दिया, अगर मैं इसको बाहर जाके देखता हूँ तो इस टाइप से ये दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा फुटर के ऊपर वाला पार्ट हो गया। इस टाइप से हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं और एक अच्छी खासी प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट या ब्लॉग हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। यही पर्पज़ था आज की वीडियो का। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, डिसलाइक है तो डिसलाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे।